ये भूतले गौरा श्री कृष्णाय श्रीमद्भक्ति वदने वेदांत वन इति। श्री अब आप श्रीमद्भक्ति। बोलेंगे फिर से, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य वाला ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं ज्ञान चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। येन। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण हाँ, वेरी गुड, कृष्ण ठीक हरे है। और हरे गुरुदेव को प्रणाम मंत्र। राम राम हरे हरे। सभी नमो वैष्णव लोगों को विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले गौरपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांता श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत बना गोस्वामी इति नामिने। वन स्वामी की नामिने। हम्म, सभी वैष्णवों को और गुरुदेव को मेरा दंडवत प्रणाम। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं भक्ति में फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी से कैसे मिला था और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था। तो मैं हम्म, बताना चाहूँगा मम्मी ने कितने साल पहले अराउंड 2000 मार्च 2013 में दीक्षा ली थी श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी से। हम्म, तो उस टाइम आई वाज लाइक कि मेरा मतलब अब भी है मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखता हूँ चीज़ों को। तब मैं मानता नहीं था कि अरे क्या बाबा वाबा का सीन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मम्मी ने दीक्षा ली थी तो एक्चुअली रीज़न हम्म, क्या था, मम्मी को कोई सपोर्ट नहीं करता था भक्ति में स्टार्ट जब उन्होंने स्टार्ट किया था, ना पापा करते थे, ना कोई रिलेटिव्स करते थे। सो मतलब सब मिलके बुराइयाँ करते रहते थे मम्मी की आपस में। और अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं अपनी माँ से प्रेम हाँ करता। हाँ, तो सिर्फ़ उस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करूँगा, जो वो कह रही हैं वो करूँगा। तो मम्मी ने एक वो करा कि यार हम्म, तू एक माला कर डेली। तो मैंने मम्मी के कहने पे कर ली। मम्मी के कहने पे मैं उनके साथ हर जगह चला जाता था। इवन अभी कार्तिक की परिक्रमा में भी मेरा कोई प्लान नहीं था। मम्मी ने कहा कि ठीक है, चलो उस पे बाद में आएँगे। उससे पहले फिर तो गुरुदेव जब आए थे, तो मतलब कि ऐसा लगता था कि चलो, मैं पहले बहुत उन्हें एनालिटिकली देखता था कि यार चलो ठीक है। पहले मैं ऐसे नहीं देखता कि कुछ ट्रांसेंडेंटल है या कुछ है। मैं देखता था कि यार ओके, ही इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन। उनकी डेडिकेशन अलग लेवल पे है। मतलब कि भूखे प्यासे हरी कथा करते रहते हैं। कभी भी मतलब सबको बहुत प्यार से रखते हैं, एक फैमिली की तरह रखते हैं। जैसे कि आप लोग, हम लोग, हम सब एक फैमिली की तरह हैं उनके लिए। तो वो मैं चीज़ देखता था कि ओके, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं गुरुजी, बहुत ही ज़्यादा सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग लेवल पे है डेडिकेशन और पैशन जिसे कहते हैं। तो मेरे अंदर से बचपन से ये भी रहा है कि एल्डरली लोगों की सेवा-वेवा करनी रहती है। तो एक दिन गुरुदेव आए थे घर पे, तो वो बहुत बीमार हो गए थे आते ही। बहुत तेज़ फ़ीवर-वीवर था, तो मैं उनके लिए पैरासिटामोल जो दवाई आती है बुखार की, वो लेके गया। तो हुआ क्या, मेरे हाथ से स्लिप होके नीचे गिर गई और वो लिटरली जाके चप्पल के अंदर घुस गई। ठीक है, तो मैं सोचा चलो दूसरी गोली निकाल देता हूँ। इतने में मैं दूसरी खोल रहा था, गुरुदेव उठे, उसे उठा के मुँह में डाल लिया। मैंने कहा अरे, अरे! ये क्या कर दिया महाराज जी आपने? मैं मतलब शॉक हो गया। कह रहे गुरुदेव बीमार हैं। तुम मिट्टी से नहीं बने हो क्या? मैंने कहा अच्छा, लो आप ले लो दवाई। तो फिर वो मुझे लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं गुरुदेव, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखते हैं सबको। तो वहाँ से मेरे को अट्रैक्शन शुरू हुई है गुरुदेव से। मैंने कहा ओके, ही इज़ समथिंग डिफरेंट। भाई कोई ऐसा नहीं है कि जैसे एक्चुअली माइंड मैनिपुलेट हो चुका है, जिस तरह की मूवीज़ आ रही हैं, जिस तरह की सोसाइटी है कि यार बाबा लोग तो ऐसे ही हैं, बाबा ये हैं, बाबा वो हैं। तो उससे माइंड इन्फ्लुएंस था जो कि हटा। मैंने कहा यार देखो ये सच में ही मतलब, और गुरुदेव खुद कहते हैं कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ या नहीं हूँ, बट वो हैं, वो अलग बात है। बट वो हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं हूँ। और ना उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल जिसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल रहते हैं। इवन अभी कार्तिक की परिक्रमा में हम जा रहे थे, तो मैंने बोला गुरुदेव आइए गाड़ी में बैठिए, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। तो बोले नहीं, ये सेवा नहीं होती, आप हरि नाम करो जाके। मैंने कहा वाह! मतलब कि अलग लेवल पे दिमाग चल रहा है, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, है ना? तो उसके बाद ये मैं हरि नाम करता था मम्मी के कहने से, तो धीरे-धीरे करके अब जैसे कि वो कहते हैं ना नाम में शक्ति होती है या कुछ भी होता है, तो उसका प्रभाव पड़ने लगा मेरे ऊपर। तो मतलब एक प्रोसेस फ़ोर्स हो गया बेसिकली, कि जैसे गुरुदेव भी कहते हैं नियम बनाओ कि डेली करनी है, आप सब लोग भी कहते हो डेली करनी है। तो ये बेसिकली एक
जैसे एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे क्रिएटिविटी होती है। अभी रिसेंटली मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, तो हम लोगों को क्या होता है, क्रिएटिव ब्लॉक होता है। हमें जैसे आइडियाज़ नहीं आते कि यार चलो आइडिया नहीं आ रहे, बैठो चिल करो, जब आइडिया आएँगे तब बनाएँगे कुछ, तब कुछ डिज़ाइन करेंगे, तब म्यूज़िक बनाएँगे, तब करेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा। सिमिलरली कि यार अभी तो माला में मन नहीं लग रहा, अभी माला नहीं करेंगे, अभी यार क्या माला बोरिंग सी चीज़ है, नहीं करेंगे। बट इनफैक्ट जब मैं बड़े-बड़े आर्टिस्ट से मिला तो उन्होंने बोला कि ये एक प्रोसेस है जिसको फ़ोर्स करना पड़ता है। तुम्हें डेली अपनी क्राफ्ट को रिफ़ाइन करना पड़ेगा, तुम्हारा मन करे ना करे, आइडिया आए ना आए, बट तुम्हें करना ही पड़ेगा। और उसका रिज़ल्ट फिर धीरे-धीरे ग्रो होता है। मतलब कि एक ग्राफ लो, तो वो ऐसे ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाता है। तो सिमिलरली हरिनाम को भी ऐसे ही होता है। हरिनाम भी एक ऑफ़ फ़ोर्स कह लो कर लो, मतलब नियम से करना ही पड़ेगा। तभी कुछ इफ़ेक्ट आएगा उसका, इफ़ेक्ट तो ख़ैर आता ही है, बट तभी इफ़ेक्ट आता है उसका। ऐसे कुछ नहीं होता कि यार अब कभी मन करा तो कर लिया, कभी मन करा तो नहीं करा। अब मैं बहुत लकी हूँ कि मम्मी ने मेरे ऊपर वो फ़ोर्स करा, और मैंने तो मम्मी के लिए ही करा था सब कुछ। मेरे को कोई एज़ सच इंटरेस्ट नहीं था कि यार कि मेरे को कुछ मज़ा आ रहा है हरि नाम करने में, कीर्तन करने में, बट वहाँ जाके जब आप सब लोगों से मिला, मतलब कि बड़ा अच्छा लगता था। सतीश प्रभु जी से मिला, विश्वरूप प्रभु जी से मिला, उमाकांत प्रभु जी से मिला, रमनी दीदी से मिला, राधा कांति दीदी से मिला, मतलब कि ऐसा लगता था कि वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। परिक्रमा में मैं मम्मी को ड्रॉप ऑफ करने गया था कि चलो मैं छोड़ आता हूँ। तो अगले दिन गुरुदेव बोले कि मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि मम्मी के साथ कोई होना चाहिए। मैं समझ गया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोई कपड़े-वपड़े भी नहीं लेके गया था। तो मैंने कहा चलो परिक्रमा कर लेते हैं। और लिटरली मैं 4 बार गोवर्धन की परिक्रमा पहले लगा चुका हूँ। ऐसे ही पागल की तरह सड़क नाप के आ गए। ऐसे ही मतलब सड़क नाप के आ गया मैं, कुछ पता नहीं था। अभी जब गुरुदेव के साथ लगाई, तो गुरुदेव अंदर-अंदर से ले गए, बड़े प्यार से ले गए, भजन कीर्तन करते हुए ले गए। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत एनर्जी थी उसमें, और अंदर के मंदिर थे वो देखे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था परिक्रमा का। सब लोग लाइक एक वही कहूँगा, एक फैमिली की तरह रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, हँसी मज़ाक कर रहे हैं, बच्चों जैसी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वो सब बहुत फ़नी लगता था मेरे को, मज़ा आता था कि यार चलो काफ़ी एंटरटेनिंग है, अच्छा है। तो यही रहा है। और गुरुदेव जब भी मैं लाइक 10th में मेरे को फ्रैक्चर हुआ था, तो गुरुदेव खुद आए थे मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में। और 12th के भी एग्ज़ाम से पहले मुझे टाइफाइड हुआ था, वो तब भी आए थे। तब मैं समझता नहीं था, मैंने कहा यार क्यों आ रहे हैं, मतलब कि और फिर मतलब उनका बिज़ी शेड्यूल देखो, उस शेड्यूल से वो टाइम निकाल के मुझे देखने आ रहे हैं। तो यार एक बड़ी बात है मेरे लिए वो, अब रियलाइज़ होता है, पहले नहीं होता था। पहले मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी मम्मी मैं तो लगा था मम्मी का बहुत अच्छा रिलेशन है तो गुरुजी इसलिए आ रहे हैं, बट वो स्पेशली मुझे ही देखने आते थे। तो फिर मैं कहा यार मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट। तो और गुरुदेव जब ऐसे होता है, अब जैसे मम्मी कोई काम बताती है बेटा ये कर दे, तो मन करता है क्यों बता रही है, नहीं करना। पापा बताते हैं बेटा ये कर दे, अरे चुप रहो 2 मिनट। लेकिन जब गुरुदेव बोलते हैं कि ये कर दो तेरा, तो अंदर से एक अलग एनर्जी आ जाती है कि यार ये तो करना ही करना है और जल्द से जल्द करना है। तो मतलब वो लगता है कि तरस जाते हैं कान सुनने के लिए कि गुरुदेव कोई काम बताएं। जैसे ही वो बोल देते हैं हाँ, ऐसा लगता है हाँ, मतलब कि यही करने के लिए पैदा हुए हैं कसम से। ऐसा लगता है कि यही करना है। और मतलब वो कह देते हैं ना छोटा सा काम कि जाओ इन सब लोगों को वहाँ छोड़ाओ, लगता है हाँ चलो छोड़ के आएंगे। मतलब ऐसे एनर्जी फ्लोट होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, सब लोग हरि नाम करते ही हो, मैं तो बहुत कम ही करता हूँ आप लोगों के मुकाबले। बट जो मेरा ट्रस्ट है गुरु जी पे वो 100% है, और जो सेवा भाव है वो भी 100% है, उनके लिए भी, आप सबके लिए भी। और यहीं पे मैं अपना टाइम पूरा करते हुए गुड बाय। एंडिंग मंत्र कौन हरे सा होता कृष्णा है? दंडवत नहीं प्रणाम। नहीं, चिराग प्रभु चैतन्य प्रभु, हाँ बात ये है कि आप थोड़ा सा और बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बड़े सुंदर रूप से भावों को प्रकट किया। मैं तो सोचा आपको सुनता ही रहूं, आपने बहुत सुंदर रूप से बताया। और आगे अभी आप चर्चा करो, बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने अच्छे भाव को आपने व्यक्त किया। आपने जो है वो आपने फैक्ट बताया, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया ना, तो दैट्स गुड, हाँ दैट्स गुड। हाँ तो देखो, आप मिर्च अभी मसाला लगाना पसंद नहीं होता। मतलब जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें आप क्या कहते हैं, भौतिक जगत कहते हैं, क्या कहते हैं,
उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे क्रिएटिव हाँ, हाँ, बहुत ही प्रोसेस होता है, तो ये भी फोर्स ही करना पड़ेगा। हरि नाम तुम्हें करना ही पड़ेगा नियम से। और ये देखो, हमें इस कल्चर को एक रिस्पेक्ट करना है। आज की डेट में तो हमारा कल्चर अंग्रेजों ने चूस लिया है। अभी मैं बेसिकली बाहर भी रह आया, बाहर भी चलो अच्छा है कल्चर, बट जो अपना कल्चर है वो इतना अच्छा है कि आप हम उससे मतलब हमें पता ही नहीं है क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी है आज, एकादशी का फास्ट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। अब बाहर के लोग डाइटिशियन बन जाते हैं, कहते हैं जी इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। और हमारे आयुर्वेदा में पहले से ये है कि जब तक सूरज है तब तक खाना है, रात होते ही नहीं नहीं खाना है। ठीक है, तो पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो फिर इस कल्चर को जो शौक लगा है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कल्चर को प्रोटेक्ट करें। मतलब हमारे कल्चर में ही सब कुछ है, और हर चीज़ साइंटिफिकली रिलेट करी जा सकती है। अब मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन होगा, मतलब हर साउंड में एनर्जी होती है, हर खाने में एनर्जी होती है, और वाइब्रेशन होती है हर चीज़ में। जैसे अब मैं ताली बजाऊंगा तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी फैली है जाके। तो डिपेंड करता है कि जैसे हरे कृष्णा महामंत्र होता है, उसकी भी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और उसमें पावर भी होती है। अब वो पावर आती है म्यूजिक की वजह से, क्योंकि मृदंग मृदंग सब चलता है, तो फिर वो एनर्जी पूरी क्रिएट हो जाती है पंप अप होके। अब उसे मतलब नाम की शक्ति, म्यूजिक की शक्ति सब कंबाइन होके जो एनर्जी निकलती है, वो सब हम फील करते हैं। मतलब आप सब लोग अपनी लाइफ में फील कर सकते हो कि हाँ, इट्स समथिंग डिफरेंट, कि यार कुछ तो बात है हरि नाम में और गुरुदेव की कथाओं में, मतलब कुछ तो डिफरेंट है। तो यही सब होता है। और साइंटिफिकली कैसे रिलेट करा जा सकता है? वही नाम है वो, मतलब जैसे बेसिकली आप एक, जैसे अब मैं आपसे मिला तो मेरे को एक, अब पता नहीं सबको होती है नहीं होती, बट मुझे ना वाइब्रेशंस फील हो जाती हैं कि यार सामने वाला बंदा कैसा है। मतलब एक माइंडसेट लेवल है बात करने का या नहीं है। जिनसे नहीं है मत करो, जिनसे है करो, एज सिंपल एज दैट। तो जो लोग भी फालतू में वो कर रहे हैं कि यार ये पागल है, भक्ति कर रहा है, पागल है, ये कर रहा है, जस्ट कि यार तू अपना काम करना, तुझे क्या लेना देना है। कोई तू हमें रोटी तो ला के दे नहीं रहा है, फालतू में आ गया भै भै भै। मतलब इंडिया में मैंने ये देखा है, मैं देखो दोनों वर्ल्ड्स के एक्सपीरियंस बताता हूँ। इंडिया में आप लोग रजाई में सारे दिन लेटे रहो, आप फिर भी थक जाओगे, क्योंकि दिमाग इतना काम करता है लोगों का कि मतलब फालतू की बातों में लगे रहेंगे यार। दिमाग इतना काम करता है, रजाई में लेटे लेटे थक जाएगा आदमी। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि जॉब से थक रहा है कोई या वैसे थक रहा है, लेटे लेटे भी थक जाएगा आदमी। तो इतना नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, मतलब कि अवॉइड करो। मतलब वही है, साधु संग क्यों कहते हैं कि जिन जिन लोगों का संग करोगे वैसे ही बन जाओगे। और यही बात वॉरेन बुफे है, जो कि बहुत बड़े शेयर मार्केट में अभी, लाइक ही इज वन ऑफ द टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन। वो कहता है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि आप अपने दोस्त दिखाओ और मैं आपको आपका फ्यूचर दिखा दूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि आप जैसे आप लोगों का संग करोगे तो उन्हीं की तरह तुम बन जाओगे। तो वैष्णव संग जरूर करना चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए, और गुरुदेव का संग जरूर करना चाहिए। नॉट बिकॉज कि हमें वैकुंठ जाना है, कुछ करना है, एक्चुअली अच्छा लगता है अंदर से। आप लोग फील करके देखो, आपको अंदर से महसूस होगा कि हाँ ये को बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मज़ा आ रहा है। एज अ फैमिली आप लोग, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक फैमिली है। ये जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, जैसे मीटिंग हो रही है आज आपने ऑर्गेनाइज करी है, तो इट्स लाइक कि हाँ ये लोग आए हैं, देख रहे हैं, फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम होके देख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है नेटवर्क का। ये ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद। और अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। एंड हरे कृष्णा, दंडवत बहुत सुंदर प्रणाम। चैतन्य प्रभु। मैं आपके बारे में ये सारा कंक्लूजन बाद में लूँगा, क्योंकि समय कम है और प्रभु जी मथुरा से जुड़ेंगे ना, तो उनके लिए भी हाँ। आरती के बाद वो जुड़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। मुझे पता होता ऐसा आप इतना सुंदर रूप से बोल रहे हैं तो हम आपके लिए 1 घंटा समय रखते। ओह, कोई बात नहीं, फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक अभी यू। लास्ट में हम आपको फिर दंडवत सभी को। उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, आप जुड़े रहिए। क्या नाम है दीदी, आप ज्योति दीदी? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा दीदी। जी दंडवत। दीदी।
हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के तो बारे में हम बोल आपसे रहे ये थे जानना कि चाहते हैं, हाँ हाँ, जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कब गुरुदेव से जुड़े हम्म, और आपने कब हरिनाम लिया, कब दीक्षा लिया, ये बताइए। मैं 2013 में गुरुदेव से जुड़ी थी। वो भी कल जो दीदी बोल रही थी ना, सुनीता दीदी, उन्होंने ही मुझे फोन हाँ, हाँ, पर हाँ। उन्होंने ही मुझे फोन पे थोड़ा सा कन्विंस करा था कि एकादशी का फास्ट करना चाहिए, हरे कृष्णा मंत्र करना चाहिए। उनकी वॉइस से ही ना मैं बड़ा अट्रैक्ट हो गई थी। और तो फिर उनसे उन्होंने मुझे बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र करो। तो मेरे पास कोई माला नहीं थी, कोई काउंटर नहीं था, मैं ऐसे ही करने लगी। और उसके नेक्स्ट डे एकादशी थी, तो फिर मैंने एकादशी का फास्ट भी करा। फिर उसके बाद मैं 9 फेब 2013 को, नहीं 2014 को मैं मठ गई पहली बार। मठ गई तो वहां पर पूजा दीदी उस टाइम क्लास करती थी, संडे था, संडे को क्लास थी। और वहां पर स्वाति दीदी भी थी, बहुत छोटी सी लग रही थी वहां पर। उन्होंने कीर्तन करा था, वही वैष्णव ठाकुर। फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, मैडम बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि बहुत, मतलब कुछ समझ नहीं आया लेकिन मन बड़ा खुश हुआ कि बहुत सुंदर कीर्तन है। फिर उसके बाद बाहर निकली वहां से रूम में से, तो बाहर रोहिणी नंदन प्रभु जी, रोहित प्रभु जी वो मिले। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कृष्ण की ही भक्ति क्यों करनी चाहिए, उनमें 6 गुण हैं, इसलिए हमें सारी देवी देवताओं को छोड़ के सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। फिर ठीक है, सुनकर आ गई घर पे। नॉर्मली कुछ नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र धीरे धीरे ऐसे ही अपने आप ही करने लगी, कुछ कोई माला वगैरह नहीं थी, ऐसे ही करने लगी। फिर 5 मार्च को गुरुदेव मठ में आए, तो उन्होंने, दीदी ने मुझे बुलाया ऐसे कि आ जाओ गुरुदेव आ रहे हैं। मतलब कुछ नहीं पता था कि क्या गुरुदेव होते हैं, कैसे होते हैं, कोई आइडिया ही नहीं था। और ये पता था कि कभी गुरु तो करने ही नहीं है, क्योंकि इतना कुछ देखते थे गुरुओं के बारे में, तो कोई श्रद्धा नहीं थी इस चीज में। कभी गुरु करने ही नहीं है, ये पता था। गए मठ में, वहां पर उन्होंने बोला कि गुरुदेव से हरि नाम ले लो तुलसी माला पर। वो भी मैं नॉनवेज भी लेती थी और प्याज लहसुन भी खाती थी, सब कुछ। तो ले लिया तुलसी माला पे हरि नाम। गुरुदेव ने उस टाइम बोला कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, गुरुदेव की अवज्ञा कभी नहीं करनी होती है। उन्होंने 2-3 बातें बताई उस टाइम पर। बस वहां से निकलने के बाद ये हो गया कि उस दिन से फिर कभी हमारे घर प्याज लहसुन नहीं आया। मतलब वो मठ में बस वहां पे माला लेते ही वो छूट गया एकदम। फिर उसके बाद 2016 में अगस्त में मेरी मेरी दीक्षा हुई। लेकिन तब तक मेरे को ना कुछ ज्यादा अनुभूति नहीं थी कि गुरु क्या होते हैं। कथा भी रेगुलर श्रवण नहीं करती थी बहुत अच्छे से। धीरे धीरे करते हुए कभी 16 माला करनी शायद तब मैंने शुरू कर दी थी, इसलिए मेरी दीक्षा हो गई थी। वो भी बिना किसी मन के फोर्सफुली कि हाँ करनी है, इसलिए करते थे कि करनी है, दीक्षा लेनी है। क्योंकि दीक्षा जब कोई वो मंत्र करते थे तो देख के बड़ा अच्छा लगता था कि कुछ कर रहे हैं ऐसा, ये हमें भी करना है। तो ये था कि 16 माला करेंगे तो दीक्षा मिल जाएगी। फिर दीक्षा भी ले ली। तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। लेकिन गुरुदेव को देखकर, मतलब गुरुदेव के पास जाने से ना एक बहुत अच्छी सी एक ऊर्जा थी जो मिलती थी। और सारी घर की टेंशन खत्म हो जाती थी। बड़ा रिलैक्स हो जाता था कि हाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रहना चाहिए। और गुरुदेव के पास बैठो तो काफी अपने आप एक एनर्जी फील होती थी। फिर मैं ना परमेश्वरी प्रभु जी की कथा श्रवण करती थी। उस टाइम पे भागवतम कर रहे थे परमेश्वरी प्रभु जी। उन्होंने एक बार बोला था उसमें कि जैसे हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के बारे में हम सुनते हैं कि वो रमण मंजरी है। तो हम सबके मन में एक ये होता था कि हम उस टाइम क्यों नहीं आए, हमने उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली। तो क्योंकि हम अपने गुरुदेव की महिमा जानते नहीं है। अभी जितने महाराज जी अभी प्रकट है हमारे सामने, हम उनकी महिमा नहीं जानते हैं। तो हमें हमने लेकिन पूज्यपाद नारायण महाराज जी की महिमा सुनी थी, तो हमें लगता था कि हमें उस टाइम होना चाहिए था। तो ये संशय मन में था। तो वो परमेश्वर कहते हैं ना कि वैष्णवों से श्रवण करते करते आपके जो जो भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं अपने आप। तब मैंने उनसे सुना, उन्होंने बोला कि आप लोगों को पता नहीं है शायद, अपनी वो जो उनकी सुबह और शाम की रेगुलर क्लास होती थी परमेश्वर प्रभु जी की, उसमें वो बोल रहे थे, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे वो कथा सुनी थी। तो वो बोल रहे थे कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी महाराज जी है इनका, आपको इनका कुछ महिमा पता नहीं है। तब उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम लेकर ये वाली बात बोली थी कि एक बार जब मैं मठ में नया नया आया था, तब मैं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत महाराज जी के रूम में सो रहा था। उनके साथ मैंने रूम शेयर किया था। तब सोते हुए गुरुदेव क्रंदन करके हा राधे कर रहे थे। कह रहे मुझे नहीं पता था कि
ऐसा कुछ होता है, ये परमेश्वर प्रभु जी बोल रहे हैं अपनी कथा में। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है, तो उन्होंने क्या करा, गुरुदेव को जगा दिया। फिर जब उन्हें थोड़े दिन बाद पता चली कि हाँ, वैष्णव ऐसी लीला करते हैं, ये गुरुदेव यहाँ के नहीं वहाँ के हैं, तब उन्हें लगा कि हाँ, मैंने इनको बीच में ये स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में भी राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, तो उन्होंने उनको उस टाइम पे जगा दिया। तो वो उस चीज का अफसोस कर रहे थे उस टाइम पर कि मुझे पता नहीं था, मैंने वो क्रंदन कर रहे थे और हार आधे बोल रहे थे, मैंने उनको जगा दिया। तो तब लगा कि हाँ, नहीं गुरुदेव, हम जो सोचते हैं कि नहीं, हमने नारायण महाराज जी के बारे में सुना है, तो हमें ये लगता था वही हमारे गुरुदेव होने चाहिए थे। लेकिन जब अपने गुरुदेव की महिमा सुनी तब लगा, और अब जो आप प्रभु जी कर रहे हैं उससे तो जो महिमा सुन सुन के ना इतना अच्छा लगता है कि हाँ, नहीं, हम उस टाइम पर आके भी क्या कर लेते जब हम आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मेरा अभी एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। 9th जनवरी को मेरी छोटी सिस्टर, अभी जब मथुरा में अक्टूबर में जब गुरुदेव ने भागवत करी थी, उस टाइम पर मेरी छोटी सिस्टर आई थी। फर्स्ट टाइम उसने वो गुरुदेव से मिली, तो हमारे कहने पे उसने हरि नाम ले लिया। हरि नाम लेने के बाद वो कभी कभी माला करती है, रेगुलर नहीं कर रही है। लेकिन जैसे हम सोचते हैं ना कि हम गुरुदेव से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो गुरुदेव शायद हमें बहुत ध्यान देते होंगे, और जो अभी जुड़ा है जिसने कुछ करा ही नहीं है, तो गुरुदेव उन्हें ध्यान देते होंगे, ऐसा हम बद्धजीव ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुदेव वही है कि वो महाभागवत है, सर्वभूतेषु या पश्चेत भगवत भावात्मनि। तो गुरुदेव सबको समान दृष्टि से देखते हैं। 9th जनवरी को मेरी सिस्टर की डिलीवरी होनी थी। उस टाइम पर उसका सिजेरियन चल रहा है, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि हम दोनों में से किसी को नहीं बचा सकते, उसकी ब्रीथिंग रुक गई एकदम, डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया। तो बड़ा वो लगा, और उस टाइम बस माइंड में सिर्फ गुरुदेव याद आए। तो गुरुदेव के पास जाकर जब मतलब खड़े हो गए और प्रार्थना करी कि गुरुदेव, नहीं, आप ही रक्षा करिए। फिर स्निग्धा दीदी को मैंने बोला कि आप स्काइप पे गुरुदेव को मैसेज कर दो, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन्होंने मैसेज कर दिया गुरुदेव को। और ये देखो कि अभी गुरुदेव से सिर्फ एक ही बार वो मिली थी। गुरुदेव का फिर मुझे शाम को 6 या 6:30 बजे मैसेज आया स्काइप पर कि अब आपकी सिस्टर ठीक है, आप ठीक हो, ये सब कुछ गुरुदेव ने पूछ लिया, मैंने सब बता दिया। मैंने कहा हाँ, डॉक्टर ने बोला अब स्टेबल है कंडीशन, ये सब कुछ है। लेकिन गुरुदेव का वात्सल्य भाव इतना अधिक है कि मैंने मैसेज कर दिया, फिर भी गुरुदेव ने मुझसे मैसेज में 2 या 3 बार वही चीज पूछी, और मैंने 2-3 बार रिप्लाई किया कि हाँ गुरुदेव ठीक है। फिर गुरुदेव को आधे घंटे बाद पता नहीं मतलब उनको क्या वो हुआ, तो उन्होंने खुद कॉल ही कर लिया। कहते हैं कि नहीं, अब बताओ तुम्हारी सिस्टर ठीक है? मैंने बोला हाँ ठीक है, जबकि उसकी बच्ची की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी उस टाइम पर। हमने 6 डेज बाद उसकी बेटी को देखा था। तो गुरुदेव, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है उसकी बेटी के बारे में, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी बहन की चिंता थी, तो मैंने गुरुदेव से सब उसकी प्रॉब्लम शेयर करी। फिर गुरुदेव खुद मुझे पूछते हैं, अच्छा उसकी बच्ची की कंडीशन कैसी है? मैंने बोला गुरुदेव नहीं, वो ठीक नहीं है अभी। गुरुदेव बोले नहीं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे हृदय में ना आज सुबह से कुछ था कि कोई ऐसा परेशान है। तो गुरुदेव बोले और नरसिंह देव ने उसकी रक्षा करी है। तो प्रभु जी इतना लगा ना कि हाँ, गुरुदेव के अलावा इस जगत में या इस जगत में उस जगत में कहीं पर भी हमारा कोई नहीं है गुरुदेव के अलावा। गुरुदेव ही हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये मतलब ये लगा उस टाइम पर मुझे कि हाँ, जो सिर्फ एक ही बार गुरुदेव से मिला, सिर्फ हरि नाम ही हुआ है, वो रेगुलर कर नहीं रही है, अभी उसको कोई महत्व में नहीं पता है गुरु का या हरि नाम का, फिर भी गुरुदेव ने कितनी रक्षा करी। तो गुरुदेव की महिमा तो हम क्या कहेंगे, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपने जो अवसर दिया है तो अपनी जीवा को पवित्र कर रहे हैं हम उससे। गुरुदेव की कथाओं में हमेशा मेनली गुरुदेव यही बोलते हैं कि जीव का स्वरूप है कृष्ण प्रेम करना। अगर कृष्ण प्रेम ही और जीव का परम साध्य है, तो हमें सिर्फ हमारा साधन और साध्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए थे? गुरुदेव से जब तक नहीं मिले तब तक हमें कुछ नहीं पता था। हम खा रहे थे, सो रहे थे, बद्ध जीव की तरह चार कामों में लिप्त थे, कुछ नहीं पता था हमें। तो गुरुदेव के जीवन में आने से ये पता चल गया कि सिर्फ हरि नाम ही हमारा साध्य है, और कृष्ण सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है जीवन में। और जो हमारे इस जगत में माता पिता है, बहन भाई है, ये सब तो बस हमारा अपना ही है, हमारा अपनी तरफ से ये कि हाँ ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। और हम गुरुदेव के लिए कभी वो अपनापन नहीं ला पाते हैं। गुरुदेव कह भी रहे थे, वो ब्राजील की अभी कथा में कह रहे थे, अगर तुम्हारे फादर डाई होते हैं तो तुम लोग क्राई होगे, अगर मेरे को कुछ हो गया तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि हमारा गुरुदेव से वो प्रेम ही नहीं है।
गुरुदेव हमेशा बोलते हैं सद्बंधुवत भाव, वो हमारा गुरुदेव से अभी तक नहीं है। इतनी महिमा मतलब खुद का एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम अभी तक वो चीज़ अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं कि गुरुदेव यहाँ पर हैं। हम उनसे बस मैं उनसे फॉर्मेलिटी के लिए मिलने जाती हूँ कि हाँ, गुरुदेव को दिख जाऊँ कि मैं भी हूँ वहाँ पर। बस गुरुदेव ने मुझे देख लिया, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं तो मैं रश्मि दीदी, स्वाति दीदी की तरह सेवा तो नहीं कर सकती। सुचित्रा दीदी जैसे करते हैं, मतलब इतना ध्यान रखते हैं वो गुरुदेव का। हम तो घर पे बैठ के मेरे पास 100 एक्सक्यूज़ होते हैं कि मैं गुरुदेव से नहीं मिल सकती हूँ। गुरुदेव फिर भी हमारे लिए कितना करते हैं, यही लगता है। और गुरुदेव हमेशा यही अपनी कथाओं में मेनली यही फोकस करते हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो। जब अपना स्वरूप जानोगे तभी तो तुम गुरुदेव का स्वरूप जान पाओगे। अपना स्वरूप तो पहले पता करो। लेकिन हम लोग अपना स्वरूप तो कुछ नहीं जान पा रहे, प्रभु जी भजन ही नहीं कर पा रहे हैं। और अपने आत्मा को जागृत करने के लिए हरि नाम तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव हमेशा ही कथाओं में इसी चीज पर फोकस करते कि हरि नाम करो। वैष्णव 10 नाम अपराधों से बचकर हमेशा हरि नाम करो, तभी हमें इस जीवन में हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन प्रभु जी हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। मेरा तो खास करके बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, कोई गुरुदेव की कोई बात को मैं अच्छे से धारण नहीं कर पाती हूँ, उनकी कोई सेवा की मेरे पास कुछ वो नहीं है। आप लोग कृपा करेंगे तो शायद मैं कभी किसी जन्म में मैं गुरुदेव के भावों को समझ के, उनके मनोभीष्ट को जान के, उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा कर पाऊँ शायद मैं। बस प्रभु जी क्या बोलूं प्रभु जी, और कुछ आपको पूछना है मुझसे? मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। आप लोग गुरुदेव का संग कर रहे हैं, आप लोगों के पास सुकृतियां है। अभी मेरी तो पॉकेट खाली है सुकृति के नाम पर, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु जी। नहीं दीदी, बिल्कुल आपने हृदय से जितनी भी बातें बोली वो बिल्कुल हृदय को स्पर्श करने वाली बातें हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो अभी आपने बोला, शिला गुरुदेव ने ब्राज़ील में ये बात बोली कि यदि हमारे अपने घर में मतलब ब्लड रिलेशन में किसी को कुछ समस्या होती है, तो दुःख होता है, रोना आता है। लेकिन गुरुदेव के लिए वो प्रीति कब होगी? वो प्रीति तभी होगी जब हम उनके लिए अपनी एनर्जी लगाएँगे, तभी वो प्रीति होगी। अब आपको भी पता है, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करने के लिए गुरुदेव क्यों बोलते हैं? गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी लगेगी, और जब एनर्जी लगेगी तभी उसके साथ प्रीति होगी। तो आपने इतना सुंदर मतलब नहीं बताया प्रभु कि जी। उसका वर्णन सच में शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। सच में दीदी हृदय की बात है। आपने बहुत सारी बातें मुझे याद दिला दी। मैं ही बोलने लगूंगा तो फिर सारा ही समय बोलिए चला प्रभु जी। जाएगा। नहीं प्रभु जी, आप आपसे ये मैं ये हमेशा। जानना चाहता हूँ, हाँ जी। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने दीक्षा कहाँ पे लिया था? यहाँ पे दिल्ली में? जनकपुरी में ही, जनकपुर में प्रभु जी। जनकपुरी, रमन बिहारी हाँ गौरी जी, मठ में। हाँ जी। सनिग्धा सनिग्धा देवीदासी संगीता वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, तो बस उससे मेरा टच में था। और मैं एक बार उसके घर पर गई थी, तो उसके घर हरि नाम का वो चल रहा था, जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, ऑडियो मशीन सी, जो जिसमें हरे कृष्णा महामंत्र चलता रहता है। हाँ, 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 तो उसके घर पर मैं गई, तो वो चल रहा था उस टाइम पर। तो मैं 2-3 घंटे उसके घर पे बैठी, और मैं इतना इरिटेट हो गई थी कि ये क्या है, ये क्यों नहीं बंद करी। मैं सुन के थक गई थी वो महामंत्र। वो प्रभु जी मैं आज तक सोचती हूँ कि एक मेरा वो दिन था। और मैं पहले बीपीओ में जॉब करती थी, तो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। मैं काफी देर तक, रात को 1:30 बजे की बात है, मुझे जन्माष्टमी से एक दिन पहले की, तो व्हाट्सएप पे ऐसे ही मेरी स्निग्धा देवी दासी से चैटिंग पे वो होने लगा। तो उसने मुझे बताया कि वो रात को अभी जग रही है, वो मंदिर साफ कर रही है, कल जन्माष्टमी है, वो सब चीजें प्रिपरेशन में लगी हुई है। तो मुझे ना बड़ा वो लगा, हंसी सी आ गई, मतलब मजाक सा बनाना, जैसे मैंने ना उसका मजाक सा ही बनाया अपने कलीग्स में बैठ के। मैंने कहा देखना ये मेरी फ्रेंड है, ये क्या कर रही है, क्या है, कुछ नहीं है मतलब वो। और ये 2013 की ही बात है, अगस्त की। और सितंबर में ऑटोमेटिकली मैं रिजाइन डाल देती हूँ। मैंने रिजाइन कर दिया। और फैब में मैं फर्स्ट टाइम मठ गई, जनकपुरी मठ में, और मार्च में मेरा हरि नाम हुआ। तो मुझे लगा कि गुरुदेव ने मुझे बुद्धि दी कि मैं किसका मजाक बना रही थी और किस चीज का मजाक बना रही थी। गुरुदेव ने भी मुझे कहाँ से उठा के कहाँ ला दिया जीवन में। लेकिन गुरुदेव, वो प्रभु जी, आज बहुत परिवर्तन है, गुरुदेव की कृपा से ही बहुत परिवर्तन है। मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं कि वो 50 साल से पहले कभी हरि नाम नहीं लेंगे, आज घर में वो अपना चलते फिरते हर टाइम हरे कृष्णा महामंत्र गाते ही रहते हैं।
तो ये गुरुदेव की कृपा ही तो है ना कि गुरुदेव हाँ, उनको इसलिए तो हमेशा मथुरा में आ गए थे ना तो। गुरुदेव उनको हमेशा बोलते हरि नाम ले लो, बोलते 50 साल से पहले नहीं लूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मन बहुत कर रहा है कि हरि नाम ले ही लेता हूँ मैं। तो गुरुदेव की जिस पे दृष्टि पड़ती है तो वो भव सागर से पार तो कभी ना कभी तो होगा, किसी भी जन्म में हो, लेकिन ये दृढ़ विश्वास है कि गुरुदेव हाथ पकड़ के ले ही जाएंगे अब यहाँ से। ये होना ही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। वांछा आप लोगों ने कल्पतरुभ्यश्च बताया नहीं, कृपा इतना सुंदर रूप से आप लोगों ने सिन्धुभ्यश्च वर्णन किया। हम लोग पतित नाम पापेभ्यो आप लोगों को वैष्णवेभ्यो कंटिन्यू नमो सुनना ही नमः। चाहते हैं। नहीं प्रभु जी, आप कंटिन्यू लोग सुनना ही चाह रहे थे आपको स्वाति दीदी। दीदी, रश्मि नहीं, दीदी, बहुत सुचित्रा सुंदर, दीदी, बहुत इन सुंदर, लोगों के बहुत सुंदर वर्णन मेरी किया कोई योग्यता नहीं। आपने, और बहुत सुंदर अनुभूतियां आपके पास हैं दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हम दंडवत आपके प्रभु जी। इसकी भी चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि सचिन प्रभु जुड़ गए हैं। तो मैं ठीक है। सचिनंदन प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप सचिनंदन प्रभु आप दर्शन दे दो, प्रकट हो जाइए। सचिनंदन प्रभु हरे कृष्णा, श्री राधे। आप सुन रहे हैं कि ऑनलाइन आके फिर हरि बोल? जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए। हरे हरे कृष्णा। आवाज आपकी आ रही है, और मैं अब आप कीर्तन स्टार्ट करिए प्रभु जी। अरे मोहन प्रभु जी, तो आप अपना वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो कैसे पता चलेगा? कहाँ चले गए वो श्रीमान जी? हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप वैष्णव को कोटि कोटि जय हो। दामोदर प्रभु जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। सब ब्रजवासियों की जय जयकार हो। ब्रजवासियों को जी जी जी, प्लीज आवाज आनी चाहिए, ऐसे कीर्तन करना। वीडियो भले ही ठीक नहीं आ रही है, कोई असुविधा नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आवाज साफ आनी चाहिए। अभी आवाज साफ नहीं है क्या? अभी आ रही है। माइक का यूज करूं? माइक यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कीर्तन फिर सबको अच्छे से सुनाई देगा ना। नहीं तो ईयरफोन यूज करो ना प्लीज। आप इशारा करिएगा। हम इशारा ही करेंगे, मजबूरी है। ईयरफोन जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए इशारा ही करना पड़ेगा। बात ये है, वो तो चेक किया क्या है ना, वो फिर हम सुन नहीं पाएंगे वो जो कहेंगे। अंदर कमरे में है ईयरफोन दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हमें दो मिनट दीजिए, मैं थोड़ी व्यवस्था करता हूँ ईयरफोन की। माइक तो है मेरे पास। अगर आप जितना लेट करेंगे आगे की तरफ आपका टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 स्पीकर हमारे पास थे जो बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे थे, हमने उनको आपके समय की वजह से रोका। तो जितना आप इधर प्लस करेंगे उतना आगे आपका प्लस होता जाएगा टाइम, ये ध्यान रखना। है ये ठीक है, मैं माइक लगाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अबे यहाँ तो नहीं है। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके, हाँ ठीक है। मैं मंगलाचरण के साथ कीर्तन प्रारंभ करूंगा। प्रभु जी करता मुझे पकड़ा देंगे। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्रीगुण वैष्णवांश श्रीवं साग्रजातं सहगणा श्री रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। श्री भक्तिवेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पहला कीर्तन मन रोल आगे ना, आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी मेरे को, ठीक है। ओ हाँ मन रोल आगे ना, ठीक है जी। आवाज ठीक है ना? आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है लेकिन ठीक है। अब मैं नहीं, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, शायद वीडियो ऑफ करने से आवाज ठीक आएगी। ओ मन रो लागे ना सखी मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना, हो मन रो लागे ना सखी मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना, ओ मन रो लागे ना सखी मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना, ओ मन रो बिना मन रो लागे ना, सुनी लागे मोहे ब्रज की नागरी, सुनी लागे सुनी लागे सारी ब्रज की नागरी, सुनी लागे सारी ब्रज की नागरी, कुंज काले ना सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना, कुंज काले ना सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना, मन रो लागे ना हरि रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना, लागे ना हरि रे मेरो, मन रो लागे ना, कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसी, कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसी, कौन सुनावे मोहे प्यारी प्यारी बंसुरी, कौन नचावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना, कौन नचावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना, ओ मन रो लागे ना हरि रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना
बिना मन रो लागे ना, मन रो लागे ना, अलीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना, मन रो राम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना रे घन, श्याम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना रे घन, श्याम बिना मन रो लागे ना, मन रो लागे ना, अलीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। या भरन जब जाऊं यमुना पे, या भरन जब जाऊं कन्या भरन जब जाऊं यमुना पे, कन्या भरन जब जाऊं यमुना पे, पनघट सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना, पनघट सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना, मन रो लागे ना, अलीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना, मन रो लागे अलीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे, गिरिधारी मोसे रूठो है सांवरिया, गिरिधारी मोसे रूठो है सांवरिया, सांवरिया, चैन ना आवे मेरो तरस बिना मन रो लागे ना, चैन ना आवे तेरे तरस बिना मन रो लागे ना, चैन ना आवे बाकी तरस बिना मन रो लागे ना, चैन ना आवे बाकी तरस बिना मन रो लागे ना, मन रो लागे ना, लीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना, लीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना, श्याम बिना रे घन, श्याम बिना रो लागे ना, श्याम बिना रे आज्ञा करिए प्रभु जी। अब आपकी आवाज प्रभु जी ना ब्रेक हो रही थी बीच में, क्यों? नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, आज ना थोड़ा फॉग भी है, मौसम खराब है ना, तो इसलिए हो सकता है। अच्छा तो ठीक है, आप थोड़ा सा बोलिए, बोलने के बाद फिर दूसरा वाला कौन सा कीर्तन करेंगे? कौन सा करूं बताओ? ब्रज का कीर्तन,
राधा रानी का करिए कोई। राधे भजन मन सुखकारी। हाँ, वो वाला कीर्तन कर सकते हैं। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। हाँ, कीर्तन मुझे याद नहीं है तो दिक्कत आएगी। मैं आपको भेज दूं, व्हाट्सएप करूं? भेजिए। व्हाट्सएप कर दूं दामोदर प्रभु को? बिहारी जी, मोहन प्रभु कर दीजिए व्हाट्सएप। मोहन प्रभु मेरे पास है नहीं। हाँ हैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मोहन प्रभु को कर रहा हूँ, मोहन प्रभु को कर रहा हूँ, ठीक है। हरि बोल, श्री राधे। सचिनंदन प्रभु। हाँ जी। कहाँ आप? जी बताऊं। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। हो रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण, रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। हो रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण, रसिका मुकुट मणि। मैं तो हूँ वही सहचरी, मैं तो हूँ वही सहचरी राधा रानी की, मैं तो हूँ वही सहचरी
राधे रानी की नित्य सेवा, नित्य धाम वृंदावन महारानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की, ओ नित्य धाम वृंदावन महारानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान ओ राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान राधे का मुकुट मणि। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आठों याम, नित्य सेवा नित्य धाम नित्य आठों याम, ओ नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आठों याम, नित्य सेवा नित्य धाम आठों राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की, राखो रुचि जोई जोई ठाकुरानी की, ओ जय राधे जय जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान जय जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी गण हो राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान राधे का मुकुट मणि। मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन, नंद नंदन मदन मोहन राधा रमन, नंद नंदन मदन मोहन राधा रमन, श्री नंदानंदन मदन मोहन राधिका रमन, नंदानंदन मदन मोहन राधिका रमन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान जय जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान। श्याम ही तो मेरो प्यार श्याम ही मेरो भरतार, मेरो प्यार श्याम ही मेरो भरतार, श्याम ही से मेरो प्यार श्याम ही मेरो भरतार, मेरो प्यार श्याम ही मेरो भरतार, श्याम ही समायो आठों याम मन की, श्याम ही समायो आठों याम मन की, ओ श्याम ही समायो आठों याम मन की, श्याम ही समायो आठों याम मन की, ओ जय राधे जय जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय वृंदावन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन ओ राधे का मुकुट मणि, जय गोपी जान। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जान, मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जान, मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन, मेरा बन गयो रे सखी। ओ ललिता नाचे विशाख नाचे नाचे सखी गान, ओ ललिता नाचे 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 सखी गान, नाचे सखी गान, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी गान, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन,
गान, मन मेरा बन गया रे सखी। ओ हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सभी जान। ओ हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सभी जान। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे भक्तगान, नाचे भक्तगान, मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी गान, मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, ओ गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गान। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गान। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गान। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गान, मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे सखी गान, मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगान। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगान। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगान। ब्रह्मा नाचे मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी गान, मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी गान, मयूर नाचे सारस नाचे, नाचे पक्षी गान। मयूर नाचे सारस नाचे, नाचे ओ मयूर नाचे सारस नाचे, नाचे पक्षी गान। मयूर नाचे सारस नाचे, नाचे पक्षी गान, ओ मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे सखी गान, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे सखी गान, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे सखी गान, मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया रे सखी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि। जय राधा विनोद बिहारी, राधा विनोद बिहारी राधे। जय एकादशी जय माधव तिथि, एकादशी जय माधव तिथि। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
अरे बहुत सुंदर प्रभु जी, ये आनंददायक। आपके एक भक्त हैं, आपकी जयकार। नहीं नहीं, मेरे भक्त नहीं है, ये तो सब गुरुदेव के नित्य जन है। हाँ, मैंने दर्शन कर लिया इनका। हाँ, गुरुदेव की जय हो, श्रील गुरुदेव की जय हो, भक्त वृंद की जय हो। जी जी प्रभु जी आप अब बोलिए कुछ 10 मिनट कम से कम। जी। मैं सर्वप्रथम स्मृति श्री गुरुपाद पद्म विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात ये आज के आपके इस आयोजन के जो मुख्य नायक हैं श्री प्रपूज्य चरण श्री भक्ति वेदांत श्री वन गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं सम्मिलित उपस्थित श्रवणकारी समस्त भक्त मंडली को मेरा यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज हरि बोल, हरि बोल। यही सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी लोग वैष्णव श्री वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुजी चरण श्री भक्तिवेदांत वन गोसाई महाराज जी के गुण कीर्तन के संबंध में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। शास्त्र में कहा गया है, एक श्लोक है कि अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जीवा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जगत में यदि कोई दुर्लभ और दुर्लभ से भी दुर्लभ सुदुर्लभ कोई विषय है, कोई वस्तु है, तो वह है भागवत। यानी जो महाभागवत वृंद, जो भगवान के भागवत धर्म का जो लोग पालन करते हैं, वे भागवत जन ही जगत में सुदुर्लभ हैं। और आगे उसमें श्लोक में बोला गया कि अक्षणो फलम त्वादृश्य दर्शनम ही, कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में भगवान ने हमें आंखें दी हैं, और यदि इन आंखों का यदि कुछ चरम फल है तो वह क्या है कि उन भागवतों का दर्शन ही इन आंखों का चरम फल है। और तनो फलम त्वादृश्य गात्र संगा, और यदि इस शरीर का कुछ सर्वोत्तम फल अगर किसी को कहा जाए तो वह उन महापुरुषों के, उन भागवत जनों का संग ही इस शरीर का फल है। यानी इससे बढ़कर के कुछ और नहीं, यही सर्वोत्तम फल है। और जीवा फलम त्वादृश्य कीर्तनम ही, और इस जीवा का सर्वोत्तम फल क्या है, वह है उन महापुरुषों के गुण कीर्तन में इस जीवा को लगाना, उनके जो गुणावली का कीर्तन करना, चर्चा करना, यही इस जीवा का सर्वोत्तम फल है। तो इस फल को प्रदान करने के लिए ही हमारे प्रभु जी प्रयासरत हैं, जो हम सबको इन्होंने एकत्रित करके श्री प्रभु जी चरण श्री महाराज जी के विषय में हम लोग सब कहने सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है प्रभु जी का। मैं मथुरा के सभी भक्त वृंद की तरफ से आपका बहुत अभिवादन करता हूँ। अनेकों भक्त तो महाराज जी के विषय में बोल ही रहे हैं। यदि हम महाराज जी के जीवन में वैशिष्ट्य की चर्चा करें तो अनेकों प्रकार के महाराज जी का चरित्र में अनेकों वैशिष्ट्य हैं, पर उनमें से कुछ यदि बहुत ही मुख्य मुख्य वैशिष्ट्यों को छांटा जाए तो जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े जो महाराज जी के कुछ वैशिष्ट्य हैं, उनमें तो सर्वप्रथम मैं बोलूंगा कि उनकी हरिकथा वैशिष्ट्य, सर्वोत्तम वैशिष्ट्य महाराज जी का हरिकथा का वैशिष्ट्य है कि महाराज जी हरिकथा के लिए कितने समर्पित हैं, कितने हरिकथाओं के समर्पित नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा हरिकथा के लिए कितने बड़े प्रेमी हैं हरिकथाओं के। यही उनकी भागवतता का प्रमाण है कि संपूर्ण भागवत ग्रंथ में हम जगह जगह ये बात पाते हैं कि जैसे कि एक श्लोक मैं बोलता हूं भागवत जी का कि धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयेद यदि रतिम शमेव केवलम, कि यदि हम किसी भी लोक धर्म, वेद धर्म आदि धर्मानुष्ठानों में लगते हैं, पर
उन फलों पर उन फलों को उन कर्मों को करते हुए भी, उस धर्म कर्म को करते हुए भी यदि हमारी रुचि, हमारी रति भगवत कथा, भगवान जो विश्वक सेन जिनका नाम है, उनकी कथाओं में यदि हमारी रति मति नहीं होती, तो वह सब धर्म केवल और केवल श्रम है। इसके लिए बोला गया कि श्रमेव केवलम, कि वह केवल श्रम मात्र है। कैसा श्रम? जैसे कि सूखी भूसे को कूटने से धान नहीं निकलता, उसी प्रकार वह सब धर्म भी निष्फल हैं। उनको करने से कोई भी फल नहीं है। यदि भगवान के कथाओं में प्रेम नहीं हुआ, रति नहीं हुई। पर हम श्री महाराज जी के जीवन में देखते हैं कि उनका हरिकथाओं में महाराज जी का कितना हरिकथाओं में कितनी प्रीति है उनकी, कि वे एक बार हमने किसी विषय में बोला, महाराज जी को शरीर में कुछ असुविधा थी कि महाराज जी आपको शरीर में असुविधा है, आप मत बैठिए कथा में। तब महाराज जी ने हमको उत्तर दिया कि मैं यदि हरिकथा ना करूं तो मेरे लिए सब असुविधा है, पर मैं हरिकथा करूंगा तो मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि मैं हरिकथा नहीं करूं तो मेरे पीठ में भी दर्द होगा, मेरे सिर में भी दर्द होगा, मेरे को सब असुविधा ही असुविधा रहेगी। पर जब तक मैं हरिकथा में रहूंगा तब तक मुझे कोई असुविधा नहीं, मैं बड़ी सुविधा से हूँ। तो इस प्रकार महाराज जी के हरिकथा का वैशिष्ट्य है। अधिक तो जब से मैं जुड़ा, महाराज जी का अधिकतर संग तो नहीं कर पाया, क्योंकि महाराज जी भी अधिकतर प्रचार में ही रहते थे, कभी कभी आते थे। पर पिछले वर्ष हमको काफी सौभाग्य मिला लॉकडाउन, उस कोरोना की करुणा से, कि हमें लगभग 8 से 9 महीने तक लगातार श्री महाराज जी के चरणों का संग मिला, उनके मुखारविंद की हरिकथा सुनने को मिली। बहुत ही सुंदर वह समय व्यतीत हुआ। और आप सभी भक्तों ने तो इंटरनेट के माध्यम से सब देखा ही। तो हरिकथाओं में भी जो उनकी श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत में जो महाराज जी का अधिकार था, सुंदर रूप से उसको परिभाषित करते हुए वे हर चीज को बताते थे। कि जैसे एक चीज मुझे याद आती है कि वे बताते थे कि शिष्य और शिष्य प्रभु के लक्षण वो बताते थे कितने सुंदर तरीके से। उसके बाद राजसिक शिष्य, तामसिक शिष्य, सात्विक शिष्य और निर्गुण शिष्य, इन सब की कितनी सुंदर चर्चा श्री महाराज जी के मुखारविंद से हुई। और भजन रहस्य और कौन सा पाठ किया था महाराज जी? श्री चैतन्य चरितामृत। इन सब का कितना सुंदर तरीके से महाराज जी कितनी सुंदर व्याख्याओं के साथ, अपने जीवन के समस्त अनुभवों के साथ कितने सुंदर प्रकार से व्याख्या करते थे। इस प्रकार महाराज जी की कथा का वैशिष्ट्य है। खुद मैंने देखा कि वे कथाओं के लिए कितने उत्साहित रहते थे कि जब विद्वत गोष्ठी जो आज मथुरा में राधाष्टमी के उपलक्ष्य में होती है, वह श्री भक्तिवंत वन महाराज जी की प्रेरणा से ही आयोजन होता है। और उस गोष्ठी से पहले वे आकर के सब पूरी तैयारियां मठ में देखते थे कि किस प्रकार कौन कहाँ बैठेगा, बैठने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, भक्त लोग कहाँ बैठेंगे, भक्त लोगों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, सब प्रकार से कि तुम ये व्यवस्था करो, तुम वो व्यवस्था करो। इस प्रकार से सारा उसको गोष्ठी के अनुरूप सब कुछ महाराज जी तैयार करते थे। खुद अपने हाथ से मैंने देखा, जब उनकी भागवत कथा उन्होंने यहाँ की तो खुद अपने हाथ से उन्होंने मंदिर भी साफ किया, भक्तों को लगाया, और अपना जो भागवत की जो व्यासपीठ है उसको भी खुद स्वयं सुसज्जित किया बड़े ही सुंदर रूप से। तो हरिकथाओं के लिए कितना प्रेम, यह देखने ही लायक है कि वे यदि एक बार महाराज जी शुरू कर रहे हैं हरिकथाओं में, तो वो इतने निमग्न हो जाते हैं कि फिर उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है, महाराज जी और भी वक्ता है। हाँ, और एक जो मुझे महाराज जी के भीतर जो हृदय से मुझे स्पर्श की बात, कि उनका जो गुरु भाई के प्रति जो आदर बुद्धि, उनकी जो अपने गुरु भाई के प्रति जो सम्मान बुद्धि, आदर बुद्धि है, कि वे जब भी कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी काम हो, कोई भी बात होती तो श्री गुरु जी से जाकर के पूछते कि महाराज जी इस प्रकार होना चाहिए, क्या ये ठीक है, क्या ये नहीं है। एक एक चीज को बड़ी ही सलाह से, बड़ी आज्ञा पूर्वक उसको लेकर के हर एक चीज संपादित करना और उनको हमेशा आगे करके रखना, तो ये उनके चरित्र का एक बहुत ही बड़ा सद्गुण है। और हमने देखा कि हम जैसे छोटे लोगों से भी महाराज जी हमेशा ही प्रभु और आप कहकर के ही बात करते थे कि प्रभु जी और आप, इस प्रकार ही संबोधन पूर्वक हमसे बातचीत करते थे। और हमेशा पूछते थे मुझसे कि सब कुछ ठीक है, तो मैं बोलता था हाँ महाराज जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। तब महाराज जी बड़े जोर से हंस जाते थे और बोलते थे, अरे भाई हमारी कृपा से नहीं, ठाकुर जी और गुरु जी की कृपा से।
तो मैं बोलता था महाराज जी मैं तो आपको ही जानता हूँ, मैं तो बोलूंगा आपकी कृपा से ही सब ठीक है। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे। तो इस प्रकार महाराज जी का इन महीनों में बड़ा हमको सानिध्य मिला। उनके चरित्र के तो बहुत सारे गुण हैं कि किस प्रकार वे सेवा में, सेवा भजन, उनका कभी मैंने देखा नहीं महाराज जी को कि व्यर्थ की बातों में कभी कोई किसी प्रकार की चर्चा में वे सम्मिलित होते हो। मैंने जब भी देखा प्रणाम करने जाता था तो हमेशा वे अपनी पलंग पे या पलंग के पास कुर्सी पे विराजमान रहते और उनके आगे या तो श्रीमद् भागवत या श्री चैतन्य भागवत या श्री चैतन्य चरितामृत हमेशा खुली हुई रहती और उसका अनुशीलन में ही वे घंटों घंटों व्यतीत करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बार बार अनेकों व्याख्यानों को, अनेकों प्रकरणों को बार बार पढ़ते, उसको आस्वादन करते और भक्तों को उससे आस्वादित कराते। बड़े ही गंभीर विषयों पर महाराज जी चर्चा करते और यदि उनसे कोई शास्त्र की बात करता तो बड़े प्रसन्न होते। आप सभी साक्षी हैं इसके कि यदि कोई उनसे शास्त्र की विशेष बात करता, खास करके ब्रज भक्ति की कोई बात करता या श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों की कोई बात करता तो महाराज जी अति प्रसन्न होते और बड़े बड़े कृपाशीर्वाद करते। मुझसे एक बार बोले महाराज जी कि तुम लोग हिंदी भाषी लोग हो, ब्रजवासी लोग हो, तुम लोग महाप्रभु जी के सिद्धांत पढ़ो, जानो, उसका प्रचार करो। इस प्रकार एक बार महाराज जी ने हमको बड़ा उत्साह दिया कि हिंदी भाषी लोग हो, तुम लोग यदि श्रीमद् महाप्रभु के विचारों को बोलोगे तो जगत को जीत लोगे। इस प्रकार से महाराज जी का एक वो था, हमारे ऊपर आशीर्वाद था। तो महाप्रभु जी के सिद्धांतों में, श्री राधा कृष्ण युगल के रस सिद्धांत में डूबे हुए हमेशा रहते थे। यदि मेरे मन में एक बात आती है कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे महानुभावों के आज दर्शन मिलते हैं और उनके बारे में कहने सुनने का अवसर मिल रहा है इस विज्ञान के माध्यम से, आप लोग भक्तों के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महापुरुषों के दर्शन आज हो रहे हैं। पर यह बात भी निश्चित है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ये हमारे ऊपर है कि हम उनकी कृपा को पूर्ण रूप से ले पाए या ना ले पाए, वो तो हमारी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर आधारित है। और वो तो कृपा करने के लिए ही आए हैं, पर बड़ा ही सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का जो स्वरूप है, उनका जो वैशिष्ट है, हम आज उस वैशिष्ट को अपने गुरु जी में, प्रभु श्री भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज जी में, हम और अन्य वैष्णव में हम लोग दर्शन करते हैं। तो ये सब महाराज जी का वैशिष्ट है। और इतना कहकर ही मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी आप हम लोगों पे आप कृपा बरसाएं, आप मथुरा पधारें, हम यहाँ हमारे पास रहें, हम आपके मुखारविंद से हरि कथाएं सुने और आप इस बहाने से आपके अनेकों भक्तों का भी हमें संग मिले, आपके भक्तों का दर्शन उनके साथ हो। बीच में हमारे श्याम प्रभु जी भी आए थे, क्या सुंदर हम लोग मिलकर के महाराज जी की सेवा करते थे। एक बार प्रभु जी ने सुंदर गुलाब जामुन बनाए थे सभी भक्तों के लिए लॉकडाउन में, तो कितना आनंद हुआ था उस समय। तो बस प्रभु जी, मैं महाराज चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा करें एवं मुझे भजन करने की शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर, सच में बहुत हृदय को स्पर्श किया। इतना सुंदर रूप से आपने इस श्लोक के माध्यम से वैष्णव की महिमा का गुणगान किया। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं हम लोग कि आप लोगों को, ब्रजवासियों को विशेष करके, आप लोग तो ब्रजवासी हैं भगवान की कृपा से, तो गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को वो जो प्रेम भक्ति है निश्चित ही प्राप्त हो। श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना है और वो हम लोग के ऊपर कृपा करें, जिससे हम लोग कुछ इन विषयों को समझ पाएं और रंच मात्र भी स्पर्श कर पाएं, क्योंकि अपनी तो कोई निजी योग्यता नहीं है, उन गुरुजनों की कृपा से ही हम लोग कुछ समझ सकते हैं। और आपने इतना सुंदर रूप से प्रभु जी बताया, आपको बार बार हृदय से धन्यवाद। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम आपके कोटि जन्मों के लिए ऋणी हो गए कि आपने इतना सुंदर कीर्तन सुनाया सबको। सब लोग बड़े ही आनंदित हैं, सब लोग मैसेज में भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा, हरि बोल, श्री राधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग सभी से प्रार्थना करते हैं कि कल हम लोग फिर 7 बजे जुड़ेंगे। आज सारे लोगों ने बहुत सुंदर रूप से बोला। एक प्रभु जी हमारे शुरू में जुड़े थे, चैतन्य प्रभु,
उन्होंने इतना सुंदर बोला, उन्होंने कहा कि विज्ञान या आयुर्वेद पहले से इन चीजों को स्पष्ट कर दिया है, साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड है कि किस तरह से हमें एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए और इन गुरु वैष्णवों को शरणागत रहना चाहिए कि जैसे हम इनको जब प्रणाम करते हैं तो इनसे एक वाइब्रेशन मिलता है। उन्होंने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और श्रील गुरुदेव से हृदय से ये प्रार्थना कि इन सब के ऊपर कृपा करें, जिससे ये रंच मात्र भी उस भावों को समझ पाए जिसे श्रीमान महाप्रभु इस जगत में देने के लिए आए। और एक दीदी क्या नाम है, जय देवी दासी दीदी ने बहुत ही सुंदर रूप से और इस मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली बातें बताई, उनको भी हृदय से धन्यवाद। और श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना कि हे गुरुदेव, आप हम सब के ऊपर कृपा करें जिससे हम लोग रंच मात्र भी एक बूंद का कई हजारवां हिस्सा भी हम इन राधा कृष्ण के उस प्रेममयी लीलाओं को, उस निकुंज की लीलाओं को समझ पाएं, ऐसी कृपा करें। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं आपके श्री चरणों में। और आप सारे लोग जुड़े, आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोगों से प्रार्थना है कल पुनः समय से आइए